1947 एक ऐसा साल जिसने भारत के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा साल जिसने हमें आजादी तो दी, लेकिन साथ ही एक ऐसा जख्म भी दे गया जो आज 78 साल बाद भी ताजा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पीओके की, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की। वो धरती जो कभी जम्मू कश्मीर के शाही ताज का सबसे चमकता हीरा थी, आज दशकों से भारत की बाहों से दूर है। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कुछ नेताओं की कमजोर इच्छा शक्ति और राजनीतिक भूलें। पीओके, जिसे भारत हमेशा अपना अभिन्न अंग मानता आया है, जिसे वापस पाना अखंड भारत की दिशा में पहला और सबसे निर्णायक कदम माना जाता है। और आज आजादी के 78 साल बाद इस भूभाग को भारत में शामिल करने की मांग पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से उठ रही है। सरकार से लेकर सेना और करोड़ों भारतीयों की नजर अब उसी दिशा में टिकी है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या वाकई पीओके भारत में शामिल हो सकता है? अगर हां, तो क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक और बड़ी जंग छिड़ सकती है? और सबसे अहम, क्या इतिहास की वो अधूरी कहानी अब पूरी होने जा रही है? आज की इस वीडियो में हम इस पूरे विषय को गहराई से समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना। और हां, अगर आप भी चाहते हैं कि पीओके भारत में वापस आए, तो नीचे कमेंट में एक बार जोर से लिखिए, जय हिंद। देखिए, 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो उस समय जम्मू कश्मीर का भविष्य तय नहीं हुआ था। महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि कश्मीर न तो भारत में शामिल हो और न ही पाकिस्तान में। वे इसे एक स्वतंत्र रियासत के रूप में बनाए रखना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान के इरादे कुछ और ही थे। आजादी के कुछ ही महीनों के बाद पाकिस्तान ने एक खतरनाक और कुटिल चाल चली। उसने कबायली लड़ाकों को हथियार देकर जम्मू कश्मीर की ओर भेज दिया। ये सशस्त्र झुंड बारामूला से श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में उन्होंने गांव जलाए, निर्दोष लोगों की हत्या की, महिलाओं बच्चों पर अत्याचार किए। पूरा कश्मीर दहशत के साए में आ गया। हालात इतने बिगड़ गए कि महाराजा को भारत से मदद मांगनी पड़ी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने मदद के बदले एक शर्त रखी, जो कि थी कश्मीर भारत में विलय करेगा। महाराजा ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दी। इसके बाद भारतीय सेना ने तुरंत श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की और मोर्चा संभाल लिया। हमारे वीर सैनिकों ने पाक समर्थित हमलावरों पर निर्णायक कार्रवाई की और मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान समेत कई इलाकों में भारत की पकड़ मजबूत कर ली। जीत अब बस कुछ कदम दूर थी, लेकिन तभी एक ऐसा फैसला हुआ जिसने इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। नेहरू ने युद्ध रोकने का फैसला लिया और मामला संयुक्त राष्ट्र में पहुंचा दिया। उस समय भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और फील्ड मार्शल के एम करियप्पा समेत कई राष्ट्र नायकों ने सुझाव दिया था कि सेना को थोड़ा और समय दिया जाए ताकि पूरा कश्मीर आजाद कराया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नतीजा, वो सारे इलाके जो उस समय पाकिस्तान के कब्जे में थे, वहीं आगे चलकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहलाए। यही थी भारत की पहली और सबसे बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अगर उस वक्त सेना को कुछ और दिन मिल जाते, तो शायद आज पीओके की कहानी बिल्कुल अलग होती। वक्त बीता और 1971 का साल आया। ये वही साल था जब भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान की असली औकात क्या है। भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट गया। पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना। इस युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया। पूरी दुनिया में भारत की ताकत और रणनीति की गूंज सुनाई दी। उस समय भारतीय सेना इतनी मजबूत स्थिति में थी कि अगर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आदेश देती, तो पीओके को वापस भारत में शामिल करना कोई असंभव काम नहीं था। लेकिन वह मौका भी निकल गया और एक बार फिर पीओके की कहानी इतिहास के पन्नों में अधूरी ही रह गई। अब जरा आज की हकीकत पर नजर डालिए। पीओके की हालत इतनी बुरी है कि वहां के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई भारत में शामिल होने की मांग कर रहा है। गरीबी, बेरोजगारी और डर का माहौल है। बुनियादी सुविधाओं की स्थिति बदहाल है। टूटी सड़कें, कई दिन बिजली गायब, पीने के पानी के लिए लोगों को मीलों पैदल चलना पड़ता है। स्कूल और कॉलेज तो हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर बेहद निम्न है। आर्थिक हालात इतने खराब हैं कि नौजवान या तो बंजर जमीनों पर खेती कर रहे हैं या फिर मजबूरी में पाकिस्तानी फौज और आतंकी संगठनों में भर्ती हो रहे हैं। सबसे डरावनी बात है वहां के मानवाधिकारों का हनन। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई किसी को भी उठाकर ले जाती है। हजारों लोग गायब कर दिए जाते हैं। महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति भयावह है। जो आवाज उठाता है उसे जेल में डाल दिया जाता है या वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इसके साथ ही पाकिस्तान और चीन की मिलीभगत से पीओके में सीपीएसी के नाम पर बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। लेकिन असली मकसद है भारत के खिलाफ रणनीतिक ठिकाने बनाना। पहाड़ियों में आतंकियों के ठिकाने बनाए गए हैं, जहां से भारत पर हमलों की साजिशें रची जाती हैं। लेकिन
लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। पीओके में इन दिनों जो कुछ हो रहा है उसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। मीरपुर, मुजफ्फराबाद और गिलगित जैसे इलाकों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वे भारत का तिरंगा लहरा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। पीओके भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान गो बैक। यह कोई कुछ लोगों की आवाज नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बन चुका है। महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग, पूरा समाज इसमें शामिल है। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी सेना को अपनी ही चौकियों पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आजाद कश्मीर के नारे अब पीछे छूट चुके हैं। लोग खुलकर भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। सबसे ताजा और बड़ा घटनाक्रम 27 सितंबर 2000 को कोटली में हुआ। यहाँ बड़े पैमाने पर दंगे और प्रदर्शन भड़क उठे। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तानी फोर्सेस ने निहत्थे नागरिकों पर गोलियां चलाईं। कई लोग घायल हुए। सड़कें ब्लॉक कर दी गईं, पत्रकारों को रिपोर्टिंग से रोका गया और टूरिस्ट्स को घाटी छोड़ने की चेतावनी दी गई। पहले भी पीओके में भारत के समर्थन में आवाजें उठती रही हैं, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग है। अब यह आंदोलन एक बेकाबू जन आंदोलन बन चुका है। पाकिस्तान के लिए यह केवल सुरक्षा चुनौती नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकट बन चुका है और भारत के लिए यह एक स्पष्ट संकेत है कि पीओके की जनता का दिल अब हिंदुस्तान की ओर झुक चुका है। इतिहास गवाह है, जब जनता खुद बदलाव चाहती है तो हालात बदलने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। 2019 को याद कीजिए। यह वही साल था जब भारत ने आर्टिकल 370 और 35A को हटाकर जम्मू कश्मीर को पूरी तरह भारत का अभिन्न हिस्सा बना दिया। इस फैसले ने भारत की राजनीतिक और सैन्य सोच को पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने सीमा पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना शुरू किया। LOC के पास सड़कों, पुलों और जोजिला जैसी हाई एल्टीट्यूड टनल्स का निर्माण हुआ। अब भारतीय सेना रिकॉर्ड समय में सीमा तक पहुंच सकती है। भारत के पास आज ड्रोन, नाइट विजन, ब्रह्मोस मिसाइल, S-400 जैसे अत्याधुनिक हथियार हैं। यह पाकिस्तान के लिए एक साफ संदेश है, अब खेल बदल चुका है। राजनयिक मोर्चे पर भी भारत ने पूरी दुनिया के सामने अपना रुख साफ किया है। UN, G20, हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने कहा पीओके भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान ने उस पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। रॉ और अन्य इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी पीओके में चल रहे प्रो इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट दिया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। उसकी छवि एक आतंक समर्थक देश की बन चुकी है। भारत का स्पष्ट संदेश पीओके भारत का था, है और रहेगा। आज सवाल यह नहीं है कि क्या भारत पीओके की तरफ बढ़ रहा है। सवाल यह है कि अब कब तक पाकिस्तान उस जमीन पर अवैध कब्जा बनाए रख सकेगा। गृह मंत्री अमित शाह संसद में साफ कह चुके हैं, पीओके भारत का था, है और रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को दो टूक कहा। पाकिस्तान से बात सिर्फ एक मुद्दे पर होगी और वो है पीओके की वापसी। कई पूर्व जनरल्स, रणनीतिक विशेषज्ञ और रक्षा विश्लेषक भी मानते हैं भारत की बढ़ती ताकत, मजबूत कूटनीति और पीओके में उठते जन आंदोलन को देखते हुए वो दिन दूर नहीं जब पीओके की वापसी एक हकीकत बन जाएगी। ये अब केवल राजनीतिक नारे नहीं रहे, यह राष्ट्रीय एजेंडा बन चुका है। पीओके की अधूरी कहानी अब अधूरी नहीं रहेगी। जिस जमीन से भारत को 1947 में जख्म मिला था, वही जमीन अब भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक और ऐतिहासिक जीत की गवाह बनेगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पीओके भारत में शामिल हो पाएगा? क्या भारत इतिहास की उस अधूरी कहानी को अब पूरा करेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। जय हिंद, जय भारत।